आश्रय बिना कहीं भी सुख नहीं है। इस बात को समझने के लिए कोई बड़े पुरुषार्थ की बात नहीं है समझने के लिए, लेकिन इसी बात को अपने अभिप्राय में, अपने चिंतन धारा में या अपनी मान्यता में बदल लाने में बहुत बड़े पुरुषार्थ की जरूरत है। कहना और सुनना अलग बात होती है, लेकिन जो कहा है सुना है उसका अमल करना अलग बात होती है। जीव ने अनादिकाल से मैं शुद्धात्मा हूँ इस बात को रटा क्या है, रटाया भी है औरों को, लेकिन अपने जीवन में उसका वैसा क्या कहे कि अपने जीवन में वैसा परिणमन इस जीव ने नहीं किया। ध्रुव धाम की शांति अद्भुत शांति है जिसे प्रत्येक सुखार्थी जीव की चाहता है, लेकिन अफसोस कोई जीव मात्र क्रिया में अटक जाता है, कोई जीव शुष्क ज्ञान में ही अटक जाता है और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है। प्रयोजन इतना ही है, ज्ञान के साथ वैराग्य और वैराग्य के साथ ज्ञान, यही सचमुच मोक्ष मार्ग है और मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। समयसार के 72वें गाथा की टीका में टीकाकार अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। क्या है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष? कोई बता सकता है? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, ओके, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ में क्रिया, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। क्रिया क्या होती है? सम्यक चारित्र। लेकिन सम्यक चारित्र मतलब कौन सा चारित्र? क्रिया वाला जो दिखाई देता है वो सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं या किसको यहाँ पर क्रिया कहा जा रहा है? कह रहे क्रिया मत, हाँ बोलिए। स्वरूपाचरण चारित्र, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र तो एक ये है, लेकिन सबके समझ के लिए वैराग्य क्रिया कौन सी होती है? वैराग्य, वीतराग भाव, इसको क्रिया कह रहे हैं, अर्थात स्वरूपाचरण, वेरी क्लियर। लेकिन वैराग्य ये इसको क्रिया बताया जा रहा है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ये प्रकरण जो चल रहा है यहां पर कह तो रहे हैं आश्रव के कारण, लेकिन समझना क्या है कि ज्ञानी जीव अत्यंत हे बुद्धि से इनमें प्रवृत्ति करता है और उसका प्रयोजन तो एक शुद्धात्मा की प्राप्ति है। समझ में आ रहा है? कोरी क्रिया, इसको व्रत नहीं कहा जा रहा है। व्रत ये सम्यक्त्व के साथ होने वाली जो सहज क्रिया है उसको व्रत कहा जा रहा है। देखो व्याप्ति कैसी है, जहां जहां सम्यक्त्व या जहां जहां अणुव्रत महाव्रत, वहां वहां उसके अनुकूल व्रत के अंगीकार करने के भाव, व्रत अंगीकार करने वाली क्रिया है, नॉट भाव, प्रक्रिया। लेकिन जहां जहां क्रियाएं व्रत को अंगीकार करने योग्य क्रिया है, वहां वहां अणुव्रत और महाव्रत हो ये जरूरी नहीं है। कितने जन समझ पा रहे हैं? हाँ, अर्थात चारित्र एक चीज है और व्रत एक चीज है। चारित्र यहां पर वितरागता की ओर संकेत दे रहा है, अर्थात आत्मा में स्थिरता की ओर संकेत दे रहा है, अर्थात उसके साथ में कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, इसकी ओर संकेत दे रहा है। इसी को संयम कहते हैं। लेकिन व्रत ये
व्यवहार की बात है, अर्थात चरणानियों की परिपाटी में किया हुआ कथन रहता है। तो व्रत जो होता है यूजुअली जरूरी नहीं है कि उसके साथ में सम्यक ज्ञान हो ही, लेकिन जब सम्यक ज्ञान होता है तो साथ साथ वहां पर व्रत होगा ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये महत्वपूर्ण बात। वैसे इतनी बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रश्न खड़ा होता है कि व्रत और चारित्र में एकार्थवाचीपना है या अलग अलग है। तो समाधान इतना ही है कि किसी अपेक्षा से व्रत और चारित्र एक ही है। ओके। समंतभद्र स्वामी को पूछा गया, साहब आप व्रत किसको कहते हो? तो समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि व्रत बहुत इजी है, हम व्रत सम्यक ज्ञान सहित जो क्रिया है उसको हम व्रत कहते हैं, और हम उसको व्रत नहीं नाम देते हैं, हम उसको चारित्र नाम देते हैं। देखो छंद क्रमांक सबके पास में मेरे ख्याल से रत्नकरण शावकाचार और मोक्षमार्ग प्रकाशक, ये दोनों चीजें आप साथ में रखिए, अपने को लगेगी, क्योंकि अपन एक टैली बेस्ड स्टडी करेंगे। अर्थात जब तत्वार सूत्रकार ये कहना चाहते हैं तो उस समय समंतभद्र स्वामी क्या कहना चाहते हैं, या छह ढालाकार क्या कहना चाहते हैं, या मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाले क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा इसका उहापोह करेंगे। अर्थात सबका समन्वय बिठाने की कोशिश करेंगे। शब्द थोड़े से अलग होंगे लेकिन भावों की एक रूपता करने की कोशिश करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? अपने चिंतन में प्रगाढ़ता आएगी, अपने को अनेक अनेक शास्त्रों का एट अ ग्लांस एक भाव समझ में आएगा, तो विशेष लाभ होगा। ठीक है, एक छोटा प्रयास है, देखते हैं कितनी सफलता आती है। देखो क्या कह रहे हैं समंतभद्र स्वामी। पहला सूत्र क्या था अपना? हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतीर व्रतम। ठीक है, देखो समंतभद्र स्वामी के पास में आया, उस समंतभद्र स्वामी कहते राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवती अनपेक्षितार्थ वृत्ति। नहीं ये नहीं है, 47वां होगा। हाँ, मोह मेरा चरणम प्रतिपादित, नहीं ये भी नहीं। 49 क्या है? हाँ यस 49। हिंसा नृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। शब्द एक महत्वपूर्ण आया, विरति एक, संज्ञस्य दो, और इसको चारित्र कहते हैं। देखो अंतर दिखाई दे रहा है आपको दो आचार्य के थॉट प्रोसेस में। यहां पर विरति व्रतम लिखा है और यहां पर विरति चारित्रम लिखा है। ये समझ में आ रहा है? मैं इतना जो खुलासा कर रहा था कि चारित्र और व्रत, क्या इसको हम एकार्थवाची कह सकते हैं या अलग अलग कह सकते हैं? ये इन दो बिंदुओं की ओर मेरा संकेत था। समंतभद्र स्वामी विरति अर्थात त्याग, इसको चारित्र कह रहे हैं, और यहां पर विरति अर्थात व्रत त्याग को यहां पर व्रत कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? दो शब्द है, लेकिन दो शब्द अलग अलग भाव वाले हैं या एक भाव वाले हैं। तो हमने ये देखा कि ये दोनों एकार्थवाची ही है। क्यों? उमा स्वामी देव ने तो यहां पर कोई सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की चर्चा ही नहीं की है। कह रहे नहीं भाई ऐसा नहीं है, उमा स्वामी देव ने भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की चर्चा की ही है। कहाँ की है? अरे पहले अध्याय में ही तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा कर आए हैं, और फिर यहाँ पर सम्यक चारित्र की चर्चा क्यों नहीं लेंगे? अनुव्रत महाव्रत अर्थात सम्यक चारित्र के बिना अनुव्रत महाव्रत अपन कैसे लगा सकते हैं? समझ में आ रहा है क्या? तो ये उमा स्वामी देव भी इसी अपेक्षा से, लेकिन उमा स्वामी देव ये कहना चाह रहे हैं ठीक है अनुव्रत और महाव्रत, कोई सर्वथा अनुव्रत और महाव्रत को
मोक्ष मार्ग ना मान बैठे, इसलिए उन्होंने पहले इसको आश्रव अधिकार में डाल दिया। ओके, अब समंतभद्र स्वामी ने क्या किया है यहां पर, उन्होंने इतना लिखा है, विरति संज्ञस्य चारित्र। संज्ञस्य मतलब क्या? संज्ञस्य मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान सहित ही वो चारित्र होता है। समझ में आ रहा है? तो ये देखो, हिंसा 1, अनृत 2, चोरी 3, मैथुन सेवा। और उमा स्वामी देव ने क्या लिखा है? मैथुन सेवा के बदले ब्रह्मचर्य लिखा है, सॉरी अब्रह्म, आई एम वेरी सॉरी, अब्रह्म लिखा है। और परिग्रह, परिग्रह के लिए इन्होंने भी परिग्रह लिखा है। समझ में आया? तो ये सेम टू सेम सूत्र है क्या? बराबर वही का वही सूत्र दिखाई दे रहा है। तो ये कोरिलेशन है, ठीक है। तो एक बात अपनी हो गई। दूसरे सूत्र में आ जाइए। दूसरे सूत्र में क्या कह रहे हैं? देश सर्वतोनु महती। वो जो व्रत है वो 2 प्रकार का है, देश और देश और सर्वतो क्या? देश और सर्वतो क्या कह रहे? विरति। देश विरति और सर्वतो विरति, मतलब देश त्याग और सर्वता त्याग। इन 2 को लेकर क्या हुआ? लगाइए अनुक्रम से, अणुव्रत और महाव्रत। व्रत कहां से लाया? ऊपर के सूत्र से, अर्थात ऊपर के सूत्र में से 2 शब्द निकाले हैं, एक विरति और एक व्रत। समझ में आ रहा है क्या? तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? देश विरति एंड सर्वथा विरति से क्या होता है? देश विरति से होता है अणुव्रत और सर्वता विरति से होता है महती व्रत। महती व्रत मतलब महाव्रत। ओके, इतना क्लियर हो रहा है क्या? चलो, छड़हालाकार क्या कह रहे हैं? छड़हालाकार किसी के पास छड़हाला है क्या? हाँ, कोई छंद है क्या किसी के ध्यान में? देखो पहले सूत्र, हाँ पहले सूत्र के लिए क्या था? पहले सूत्र के लिए क्या था? छड़हालाकार क्या कहना? सम्यक दृष्टि होय फिर दृढ़ चारित लीजे। आया क्या वहां पर? सम्यक ज्ञानी होय फिर दृढ़ चारित लीजे, क्या है वहां पर? एक देश और सकल देश, बराबर, एक देश और सकल देश तसु भेद पिछान। तो वहां पर भी एक देश और सकल देश, ऐसे 2 व्रत की बात आ गई, वो तो आ गया। और पहले सूत्र के लिए क्या किया उन्होंने? सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। वहां पर भी सम्यक ज्ञान के साथ होने पर तुम चारित्रांगीकार करो, अर्थात चारित्र वे पहले मान ही नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? चारित्र संज्ञा यह सम्यक ज्ञान होने पर ही लगाई जा सकती है। इसलिए कोई व्रत अंगीकार कर रहा है इसलिए सम्यक दृष्टि, ये बात है ही नहीं। समझ में आ रहा है? सम्यक दृष्टि है इसलिए ये सब व्रत आदि का आलंबन दिखाई देता है। ओके, दूसरा सूत्र भी अपनी चर्चा हो गई, देशव्रति और अणुव्रति, सॉरी महाव्रति। देशव्रत, एक देश त्याग। एक देश त्याग मतलब क्या? और सर्वथा त्याग क्या? देखो, एक देश मतलब मर्यादित, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव का परिमाण लिए वहां पर प्रवृत्ति होती है। सर्व पापों का त्याग नहीं होता है, और यहां पर सर्व पापों का त्याग होता है। हमने देशव्रत के लिए यह देखा था क्या? 9 कोटि से त्यागी, और महाव्रत के लिए देखा था हमने 108 कोटि से त्यागी। कोटि मतलब क्या? करोड़ नहीं, कोटि मतलब प्रकार। 9 प्रकार के पापों से त्याग हुआ है और 108 प्रकार के पापों से त्याग हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए माला में 108 मणि, ओके,
108 पापों का त्याग करता हुआ कोई जीव महाव्रत अंगीकार करता है, इसलिए महाव्रती के आगे 108 जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। हाँ जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तीसरे सूत्र की तरफ आना है। तीसरा सूत्र, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। इंटरेस्टिंग है ये भी बात। थोड़ा सा इसके ऊपर सूत्र में तो ऐसा कोई जोश नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्या है इसमें अपन जान डालेंगे। सूत्र में जोश नहीं है ऐसा कहना गलत है। सूत्र में मतलब ऊपरी ऊपरी देखे तो हाँ, तत्स्थैर्यार्थम, किसके स्थैर्य के लिए? किसके स्थैर्य के लिए? आत्मा नहीं रे बाबा, आत्मा के स्थैर्य के लिए, हाँ व्रतों के स्थैर्य के लिए। व्रत, हाँ तो अनुव्रत और महाव्रत, राइट, बोथ अनुव्रत और महाव्रत यथा योग्य जिसका है उसको लगाना। तो अनुव्रत की स्थिरता के लिए क्या करना? भावना भानी। महाव्रत की स्थिरता के लिए क्या करना? भावना भानी। तो क्या कह रहे? तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, अर्थात हम 5 भावनाएं बताएंगे। इससे क्या होगा साहब? ये पैकेज है। हाँ, ये डोज सुबह, ये डोज दोपहर में, ये डोज बाहर में। तो ये डोज कब लेना? कह रहे दिन भर ये डोज लेते रहना। कब तक? जब तक स्थिरता रह रही है तब तक। जब तक तुमको स्थिरता चाहिए तब तक है, शब्द मेरा यूज करना। जब तक स्थिरता चाहिए तब तक इन भावनाओं को आप भाते रहना। और क्या करना? स्थिरता की बात नहीं, स्थिरता में वृद्धि हो तब तक उसके लिए भी इन भावनाओं को भाते रहना। और किसके लिए? अरे ये स्थिरता उत्पन्न हो, इसके लिए भी ये भावना भाते रहना। 3 बातें हो गई, उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा। 3 बातें हो गई। और कुछ हो सकता है क्या? अरे तुम्हें स्थिरता की पूर्णता हो, इसके लिए भी यही भावनाएं भाते रहना। हाँ, इसलिए अपन कहते हैं ना, भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। समझ में आ रहा है क्या? शब्द तो बहुत छोटा है, भाव भी बहुत छोटा है। मतलब भाव मतलब कहने के लिए अर्थ, शब्दाचार, शब्दार्थ जो है बहुत छोटा है। भावना भवनाशिनी, हाँ भावना अगर विपरीत हो तो उससे भव की वृद्धि होती है, और भावना यदि यथार्थ हो तो उससे भव का नाश होता है। सो इजी। अरे भाई ऐसा है तो कितना इजी होता। लेकिन ये भावना भाना अर्थात क्या, ये थोड़ा समझना चाहिए। वैसे हमने थोड़ी बहुत चर्चा 6वें अध्याय में की थी, अभी यहाँ पर भी थोड़ी फिर से चर्चा कर लेते। भावना मतलब क्या? तो हम कहते हैं कि जैसे एक लेंडी पीपर है, लेंडी पीपर मैंने उदाहरण दिया था। लेंडी पीपर को क्या करना, लेंडी पीपर थोड़ा सा खांसी वासी होती है ना, तो वो दूध में डालकर लेते हैं या ऐसे भी चखते हैं। तो लेंडी पीपर को आप क्या करना, थोड़ा सा दूध में डाल दीजिए ऐसे अखंड, या फिर वैसे अपन अखंड तो डालते नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, या ऐसे ही आप थोड़ा सा चबा कर खा लीजिए। ओके, तो चबा कर खाएंगे तो क्या होगा? कह रहे कुछ नहीं, उसके ऊपर दूध पी लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वैसे होती है वो तीखी है, चरपरी होती है। अब क्या करना, उसी लेंडी पीपर को आप एक संडसी लेना, संडसी मतलब एक घिसते ना अपन, वो लेना, और उसके ऊपर आप घिसते जाइए। उसमें 64 पुट आने चाहिए। 64 पुट मतलब क्या? 64 बार ऐसा उसमें भावना भानी, जितना घिसेंगे ना उतनी भावना आती है उसमें। और भावना भाने से क्या होता है कि उसकी जो तिखास है, तिखास में मल्टीपल टाइम्स में उसकी तिखास बढ़ने लगती है, इतनी कि अब वो जो भावना भाकर आपने जो पेस्ट बनाई है, उस पेस्ट को मात्र आपके जिह्वा के ऊपर रख दीजिए। रखते ही इतना तिखास हो जाएगा, सभी कान से, आंख से, मस्तिष्क से धुआं आने चालू हो जाएगा।
कहने की बात नाचना, थे थे नाचना चालू हो जाएगा, तांडव नृत्य चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इतनी तिखास उसमें होती है। ये क्यों दे रहा हूं मैं? भावना, उसमें भावना भाई, आयुर्वेद का एक नियम है, भावना भाकर सब करना, मतलब भावना कराकर ही कोई भी औषधि ग्रहण करे तो उसका लाभ अधिक होता है। दूसरा शब्द होता है वहां पर सिद्धि करना। सिद्ध करना मतलब क्या कि कोई एक ज्यादा मात्रा में चीज लेना, उसमें पानी 1 गिलास लेना और उस 1 गिलास का आप आधा ग्लास 25% जो कुछ बचता है वो बताया गया उतना कर देना। अर्थात क्या हो गया, उसका इसेंस रखना, बाकी की अनवांटेड चीजें बाहर निकाल देना। तो जो इसेंस बचा है दैट इज सिद्ध। सिद्ध मतलब ये सेवन करने योग्य है। जैसे आपने सिद्ध भगवान क्या है, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से रहित। अर्थात अब जो जाने योग्य था वो सब चला गया, अब जो बचा है वो इसेंस, वो आत्मा, वही सेवन करने योग्य। ऐसे ही वो आयुर्वेद की वो भाषा चलती है। तो ये क्या, किसके ऊपर चर्चा चल रही है? भावना, भावना, ठीक है। होम्योपैथिक वाले भी क्या करते हैं, उनका जो औषधि होता है वो मदर टिंचर, वो क्या करते हैं, उसको वो दवा, वो गोली, शक्कर की गोली होती है, उसके ऊपर वो डालते हैं और उस डिब्बी को हिलाते रहते हैं। अब ये हिलाना मतलब क्या होता है, उसमें पुट बढ़ाना, अर्थात उसकी पावर को बढ़ाना। मतलब क्या, उस डिब्बी को हिलाते रहो, जितना हिलाएंगे उतना उसमें पावर बढ़ती जाती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से भावना ही है। तो भावना मतलब बारंबार, इन शॉर्ट अपन एक कंक्लूजन की तरफ आ रहे, बारंबार कोई चीज को रिपीट करना, उसको भावना कहा जा रहा है। और ऐसा रिपीटेशन से क्या होता है, रिपीटेशन से वो एक आपका जीवन का अंग बन जाता है। आप उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, ऐसा ये भावना का कार्य होता है। ओके, देखो, वैसे भावना का एक छोटा बच्चा है, बच्चा किसी चीज के लिए बार बार वही चीज, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए। फिर पिता क्या करता है, पिता, ले बाबा इसकी भुन बंद कर, मतलब वो क्यों, वो भावना भाने से उसका कार्य सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। ये गलत अर्थ में गया, लेकिन वहां पर भी उसने निरंतर वो भावना भाता है, राइट। अब यहां पर भी भावना एक अच्छे अभिप्राय से वहां पर प्रवृत्ति होती, निरंतर एक शुद्धात्म स्वरूप के प्राप्ति की भावना है। और इस शुद्धात्म स्वरूप के प्राप्ति की भावना के लिए निरंतर ये जीव मैं शुद्धात्मा हूं इस दृष्टि से आगे बढ़ता है, तो सहज ही उसकी क्रियाएं यथा योग्य मंद कषाय रूप हो जाती है, जिसको लेकर यहाँ पर उसके आत्मसम्मुख परिणाम बने रहते हैं, अर्थात वो स्थिरता बनी रहती है। इसके लिए ये भावना भाई जा रही है। ओके, देखो, कंठपाठ अपनी हमेशा चर्चा होती है, कंठपाठ क्यों करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि कंठपाठ क्यों करना चाहिए? कंठपाठ याद करने के लिए कंठपाठ, कोई भी चीज हमको कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, जिनवानी सुनाने वाला नहीं हो और अंधेरा हो, प्रकाश नहीं हो, पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं हो, तो उस समय क्या करना? तो कह रहे हैं ये कंठ की विद्या काम आती है, इसलिए कंठपाठ करना। ओके, एक तो क्या जरूरत पड़ने पर काम आती है, इसलिए याद करने के लिए कंठपाठ करना। एक, अब याद हो गया, उसके बाद में क्यों कंठपाठ किया जाए भाई? हम भूले नहीं, इसके लिए भी कंठपाठ जरूरी है। समझ में आया? जैसे छड़हाला हमने याद की 1 महीना हमने उसका रिवीजन ही नहीं किया, क्या होगा? भूल गए। अभी देखो, मैं बंबई जाता था, 10 साल पहले की बात है, तो मैं डेली ट्रेन में बैठा तो पहले वो छड़हाला खोलता था और पढ़ना चालू करता था। तो उस समय में पूरा छड़हाला कंठस्थ हो गया था। अब वो आदत टूट गई है,
अब कभी कभार कभी नहीं के बराबर ही वो छह ढाला रिवाइज होती है, तो अब एक भी क्षण ठीक से याद नहीं आता है पूरी तरह से। क्या कारण है? वो आपने रिवाइज नहीं किया ना साहब, इसलिए ये प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है क्या? तो कंठपाठ, एक तो याद करने के लिए कंठपाठ, और फिर भूल न जाए इसके लिए भी कंठपाठ। ओके, इतना उदाहरण क्यों दिया? ये भावना से क्या हो रहा है कि गुणस्थान प्रकट हो, इसके लिए भी भावना भाना, और गुणस्थान से पतित भी ना हो इसके लिए भी भावना भाना, और गुणस्थान बना रहे इसके लिए भी भावना भाना, प्लस गुणस्थान से अगले गुणस्थान में वृद्धि हो इसके लिए भी भावना भाना। समझ में आ रहा है भावना का कितना बड़ा महत्व है, यह हमको ख्याल में आ रहा है। ओके, इसलिए दौलत राम जी ने 5वीं ढाल में तो कह दिया, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माही, चिंत अनुप्रेक्षा भाई। वहां पर भी अनुप्रेक्षा मतलब भावना, कह रहे वैराग्य उपावन माही। ये अपने आत्मा में वैराग्य की कणिका बढ़ाने के लिए वे बारंबार क्या करते हैं? अनुप्रेक्षा, 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। समझ में आ रहा है भावना ये कितना महत्वपूर्ण कार्य है। पूरा मोक्ष मार्ग ये भावना के ऊपर खड़ा है, ये हमको ख्याल में आ रहा है। इसलिए इस चीज को हल्के में नहीं लेना। मुझे तो इतना ही कहना है कि 7वां अध्याय आ गया, ओ ये व्रत की बातें ऐसा नहीं लेना। देखो बहुत महत्वपूर्ण बातें है। बनारसीदास जी है ना, क्या कहते हैं? जो बिन ज्ञान मोक्ष पद चाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन ज्ञान कहे मैं सुखिया, सो अजान मुरनी में। हाँ, अभी वो कंठपाठ की बात कर रहे थे, बाय हार्ट करना। हाँ, ठीक है ना? हाँ, आपने जो एडवांटेज बताया वो तो नो डाउट इट इज द बेस्ट। हाँ, तो होता क्या है, जब हम कोई कंठपाठ करते ना और उसको रिपीट करते ना, तो मन हमारा भटक जाता है। जवान तो बोलती रहती, हाँ, 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 लेकिन जवान भी बराबर बोलती जो पाठ किया, लेकिन मन भटकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो तो उसको क्या करना? अभी समझो कोई भी हमने एक श्लोक पाठ कर लिया, हाँ, डेली भी बोलते हैं, कि वो बोलते बराबर उसमें मैं एक प्रश्न करता हूँ भैया, मैं, आप ही जवाब देंगे। क्या करना, फिर आप ही मुझे आंसर देंगे। जैसे आपका किसी के पास पैसा अटक गया है, आप क्या करते हैं? फॉलोअप करना पड़ता है। फॉलोअप करना पड़ता है। कितने बार फॉलोअप करते हैं? जब तक नहीं देता तब तक, राइट? हाँ। कितने इंटेंसिटी से करते हैं? वो तो डिपेंड्स कैसा मूड है उसके ऊपर चलता है। मूड नहीं, फिर भी पैसा आना आपको जब भी फॉलोअप करते हैं, क्या है, मरे मन से करते हैं क्या? ये मेरा पैसा बाकी है, ऐसा करते हैं? नहीं, वो तो मांगना तो है पूरा विद बाय हार्ट। नहीं, जब फोन भी करेंगे तो कहना आज के आज चाहिए भाई, मेरे को बहुत जरूरत है, करते कि नहीं करते? है ना, इम्पोर्टेंट। नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब वहां हम बारंबार अपनी गरज दिखाते हैं, राइट? अब ये इतना कार्य क्यों हो रहा है हमसे? इतना कार्य इसलिए क्योंकि उस पैसे में रुचि है। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको देखम देखी, बोला बोली, हमको ऐसा अभी एक संस्कार हमारे ऊपर डाला गया है कि धर्म ही तुम्हें सुख का कारण है। लेकिन सच बताया जाए या सच अपनी मान्यता में टटोल के देखा जाए तो अभी भी हमारी श्रद्धा धर्म के प्रति नहीं है, या धर्म से सुख होगा ऐसा विश्वास हमको नहीं है। और इस केस में फिर क्या होता है कि हमारी रुचि अन्य गेयों में अधिक हो जाती है,
लेकिन एक इतने विशिष्ट काल के लिए हमको धर्म करना चाहिए, तो उससे हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसा एक फीलिंग हमारा तैयार हो गया है। और उस फीलिंग के तहत हम सुबह उठते ही 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो कुछ स्वाध्याय करते हैं, उसमें जितना आउटपुट आना चाहिए वो आता नहीं है, लेकिन एक रकाना पूर्ति कर लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक डेली इनिशियली ना, जब समझो हम लोग प्रोसेस में थे, तब तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन कब चालू तो वो भी पता नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये भी एक अच्छा बात बोली। हाँ, इनिशियली होता है, जैसे अभी भक्तामर कहना है ना। भक्तामर जब हम उसका अर्थ पढ़ते हैं ना, हमारे शब्द पढ़ रहे हैं, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम, तो ऐसा कह दिया ना, तो पहले दिन बोला तो हमको भक्तामर का अर्थ क्या, प्रणत मौली मणि प्रभाणाम, ये शब्दों का हम अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या कहना है क्या कहना है। लेकिन एक बार अर्थ हो गया ना, तो फिर अगले दिन हमारा इतना फास्ट हो जाता है कि शब्द भले ही बोल रहे हैं लेकिन वो याद नहीं आ रहा है। अभी इसका कारण क्या है कि एक तो कंठपाठ हो गया है, तो कंठपाठ होने के बाद में क्या है कि हमारा धारणा में वो बैठ गया है, तो धारणा अपने उपयोग को बहुत लगाना नहीं पड़ता है एक एक शब्द को रिकॉल करने के लिए, वो धारणा फास्ट कर लेती है और उस समय में ना अपना क्षयोक्षम अन्य जगह पर दौड़ने लगता है। और दौड़ने का कारण इतना ही है कि रिपीटिटिवनेस होकर उसमें नहीं, उसमें थोड़ा सा एक क्या कहे, एक देखो एक चीज हम बारंबार खाए ना तो अब हम बोरिंग हो जाती, बोरिंग कहो, हाँ, तो वो हो गया है। तो कहने की बात इतनी है कि वो फिर से रुचि की कमी है। मूल से इतना प्रयोजन जो था, ये प्रयोजन हमारा इतना था कि शुद्धात्मा की प्राप्ति, इसलिए धवला में ना एक प्रकरण ही दे दिया, वहां पर अनुपूर्वी एक प्रकरण दिया, कह रहे हैं कि यत्र तत्र अनुपूर्वी, पश्चात अनुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी, ये ऐसे ना उन्होंने ना अनुपूर्वी का प्रकरण डाल दिया। क्यों ऐसा किया? अनुपूर्वी मतलब क्या मालूम है? णमोकार मंत्र की चर्चा, नमो अनंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उज्जैन, नमो लोय सवसाम। ओके, ये नॉर्मल अनुपूर्वी हो गई। पश्चात अनुपूर्वी क्या है? नमो लोय सवसावणम, नमो देखो अपन कह नहीं पा रहे, राइट, कह नहीं पा रहे ना, नमो उज्जैनम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरहंताणम, ऐसी पश्चात अनुपूर्वी। हाँ हाँ, पाठ हो गया। अब देखो मेरे लिए नवीन है ना, हाँ राइट, मेरे लिए नवीन है। अब फिर से क्या किया, ये पाठ हो गया ना, तो यत्र तत्र अनुपूर्वी करो। तो अचानक से पहले नमो अरहंताणम, फिर नमो उज्जैनम, नमो लोय सवसावणम, ऐसा आप यत्र तत्र अनुपूर्वी करो। इससे क्या होगा, थोड़ा उपयोग आपका बना रहेगा, क्योंकि ये गे बदलना मांगता है। वर्तमान में छद्मस्थ अवस्था में गे बदलना मांगता है अपना उपयोग, तो उसको लेकर ये होता है। बट हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, उपयोग की कमी इज इक्वल्स टू रुचि की कमी, ये सीधा सीधा आप लगा दीजिए। भले ही वो याद हुआ है, सब बातें हैं, क्यों? क्योंकि उसका भाव वासन नहीं कर रहा है। हर बार मैं पढ़ूंगा, हर बार मुझे उतना ही इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी वो भाव भाषण हो रहा है। जब ये नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब हमारे रुचि की कमी होते जा रही है। एटलीस्ट उस विषय में, भले ही वो आत्मा के प्रति अरुचि नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उस पर्टिकुलर विषय में अपनी रुचि की कमी होती जा रही है। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या करना, डेली अपन नवीन कंठपाठ को करे। और मतलब पहले आज के कंठपाठ का नंबर मान लो 15-20 दिन के बाद में आएगा, तो अपने आप फिर से भाव वासन बना रहेगा। तो ऐसा एक हाँ, नया गेज जोड़ना और
एट द एंड ऑफ डे सबका भाव एक ही है, वीतरागता, एक शुद्धात्मा की प्राप्ति। अब और एक बात करता हूं, मैं शुद्धात्मा, अपन सामायिक में बैठे और निरंतर आत्मा को ध्यान, मैं शुद्धात्मा हूं, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मां पूर्ण माद्यंत विमुक्तम एकम। हाँ ठीक है, मैं किसी से जुड़ा नहीं, कोई मुझ में आता नहीं, बाहर से कुछ होता नहीं, मैं बिखरता नहीं, अमुक तमुक सब हो गए। ये डेली डेली रिपीटेटिवली यही कहे तो क्या हो जाता है, एक पिष्ट पेशेंट जैसा हो जाता है। फिर सामयिक में भी ऐसी जो जोश आना चाहिए ना, वो आता नहीं। इसलिए जो ज्ञानी जन होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार सम्यक तो हो गया ना, वे फिर उसके बाद में कर्णानियों के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। क्यों? कर्णानियों के शास्त्र का अभ्यास करने पर वो गणित आदि कर्म सिद्धांत की व्यवस्था जो है, कितने कर्म बनते, कितने मात्रा में बनते, या फिर अवगाहना यंत्र आदि आदि जो कोई गणितीय सिद्धांत है, उसमें इतना उपयोग सूक्ष्म हो जाता है कि फिर इनका अपने आप फिर से मन अपने शुद्धात्मा में लग जाता है। अर्थात वहां पर इतनी अथांगता देखकर, इतनी विशालता देखकर, वस्तु स्वरूप का परिणमन इतना स्वतंत्र है देखकर, फिर से निर्णय कि प्रयोजन एट द एंड ऑफ डे बाय हुक और क्रुक मुझे अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति करनी है। हम अपने लक्ष्य से अपने उपयोग को डाइवर्ट नहीं करें, इसके लिए पूरा एकाग्र चित्त होकर हमको ये कार्य करना है। हाँ, बाकी सभी कार्यों को गौण करके अपने इस कार्य के लिए मुख्यता रखनी है। अर्थात हमको अपने उपयोग को विशेष सक्रिय करना है। ओके, अन्य कार्य अपने आप निष्क्रिय हो जाए। देखो बहुत बार हो जाता है ना, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, एक आध दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है और हमको ये कार्य करना ही है, तो वो बड़ा बोल दिया, खत्म कर दिया, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ ना। एक हमने क्या किया है, एक वो उतना कार्य पूर्ति कर लिए, एक मन की संतुष्टि, हाँ मैंने आज इतना गुणानुवाद हो गया मेरा, राइट, लेकिन उससे भाव भाषण नहीं हुआ। यहाँ पर क्या समझाया जाता है, आप एक ही छंद बोलिए, एक छंद, लेकिन एक छंद के एक एक शब्द के ऊपर आप चिंतन करो, इसका क्या भाव हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, मैंने क्या किया। जैसे देखो अभी अपन वो ये करते हैं ना, प्रत्याख्यान का जो क्या है उसको, प्रतिक्रमण नहीं, कौन सा, मैंने नदियन बिच चीर धुआए, है ना, आलोचना पाठ, वेरी सॉरी, आलोचना पाठ। जैसे अभी नदियन बिच चीर पंखा ते पवन बिलोलियो, खत्म, इतनी सी बात हो गई ना। पंखा ते पवन बिलोलियो, अपन ताली बजाते हैं, अब ताली नहीं बजानी यहाँ पर विचार करना, पंखा ते पवन बिलोलियो, इतनी सी बात ले ली, अब लगाना। अब पंखा मतलब क्या, अभी भावभाषण ना, भावभाषण चालू हो गया। पंखा मतलब यहाँ पर अग्नि का एक जीव, मतलब पंखा मतलब एक्चुअली वायु का एक तो मरण ही हो रहा है, लेकिन उसके ड्राइव करने वाला कौन, मान लो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात अग्नि का एक जीव। ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हाथ से ही हिलाया, उस हाथ से हिलाने वाले पंखे की अपेक्षा हिंसा हुई है, ये कहना है। अब वो हाथ से हिलाने वाले पंखे में आज हमको हिंसा लगती है क्या, पहला प्रश्न तो ये है, समझ में आ रहा है क्या? हमको तो इसमें हिंसा ही नहीं लगती। मान लो लाइट चली गई हो और कोई ऐसा एक कागज ले ले और ऐसा ऐसा करे, तो इसमें हिंसा ही नहीं लगती हमको। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर समझना है कि भाई ये भी कार्य में हिंसा है, इसमें भी वायु का एक जीवों का घात हो गया है, ये समझ में आ रहा है क्या? अब इतने भीगे परिणाम जिसके है वही सच्चा सुखार्थी है, वही जीव दया का प्रयास हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसको सुख की वांछा है, तभी तो ये इतना यत्नाचार प्रवृत्ति कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये मतलब परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य। इसलिए समंत भद्र स्वामी ने क्या किया,
47वें छंद में क्या कहा उन्होंने, एक मिनट, ये अभी मोह तिमिरापहरणे, राइट, वहां पर क्या कह रहे, मोह तिमिरापहरणे, नहीं 48 में, हाँ बराबर, मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभाद वाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। मोह और रूपी अंधकार का नाश हो गया तो, और सम्यक दर्शन हो गया तो क्या करना, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, क्या कहा, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए क्या करना, चारित्र का अंगीकार किया जाता है। ओके, राग द्वेष की निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति मतलब क्या, विषय कषाय नहीं करना, अर्थात समभाव में रहना, इसी को तो राग द्वेष की निवृत्ति कहा जा रहा है। मतलब हर सिचुएशन में एकदम शांत शांत, कोई कषाय नहीं करना, राइट। तो फिर शंकाकार खड़ा हो गया वहां पर, कह रहा है राग द्वेष की निवृत्ति ना, हाँ ठीक है, हम राग द्वेष से निवृत्त हो जाएंगे, हम बिल्कुल, हम ऐसे ही आराम से सोते रहेंगे या फिर बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, राग द्वेष से निवृत्ति, समझ में आ रहा है। तो फिर आचार्य देव ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं, राग द्वेष से निवृत्ति का अर्थ क्या है, राग द्वेष से निवृत्ति क्या है, अगला छंद में लिखा, राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवती अनपेक्षितार्थ वृत्ति क पुरुष सेवते नृपतिन। जैसे कोई पुरुष बिना प्रयोजन के राजा की सेवा नहीं करता है, उसी प्रकार कोई जीव राग द्वेष की निवृत्ति बिना हिंसा के आयतन का त्याग किए बिना नहीं कर सकता। क्या कहा, ये समझ में आया क्या, हिंसा के आयतनों का त्याग हुए, हिंसादि आयतनों का त्याग हुए बिना राग द्वेष से निवृत्ति संभव ही नहीं। ये जो नहीं मान रहे हैं ना ये बात, ये देखो यहाँ पर समन भद्र स्वामी ने ये बात लिखी है, राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निवर्तना कृता भवती अनपेक्षितार्थ वृत्ति क पुरुष सेवते नृपतिन। राग द्वेष की निवृत्ति अर्थात समभाव में रहना इतना ही नहीं है, वो समभाव हिंसादि 5 आयतनों से निवृत्त हुए बिना नहीं होता। ये एकदम चीख के ये छंद कहा जा रहा है। अर्थात निष्कर्ष फिर से इतना ही समझना कि हमारा जितना भी प्रयोजन है हमने किया, लेकिन यदि राग द्वेष की निवृत्ति अर्थात हिंसादि आयतन से निवृत्त नहीं हुए हैं तो हम राग द्वेष से भी निवृत्त नहीं हुए हैं, ऐसा सहज स्वीकार करना, अर्थात मुझ में वीतरागता प्रकट ही नहीं हुई है। सुनील भैया, मतलब आपने जो प्रश्न किया उसको मैं और एक्सपांड कर रहा हूं। मतलब कहने की बात इतनी है कि ये साधारण बात नहीं है और ये हर किसी को ऐसा प्रॉब्लम सताता है। जब दूसरा गे ज्यादा हावी हो जाता है, जैसे ऑफिस का कोई काम हो वो हावी हो गया, तो हमारा सबसे पहले क्या होने वाला है, तो हमारे धर्म भावना के ऊपर आँच आने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? ये 100% होगी। जैसे घर में किसी महिला को घर में कोई काम है, अब घर के कोई काम का जब तक इम्पैक्ट है ना, तब तक आपकी धर्म भावना लुप्त सी हो जाएगी। ये 100% होता है। आपको मैं मतलब मेरे आप भी थी, मैं एकदम प्रामाणिक होकर, जिनवाणी है सामने, मतलब मैं वर्तमान में मेरी भी शिथिलता हो गई है XYZ कारण की वजह से। तो कह रहे वो जब तक गे मेरे माथे में घूम रहा है ना, तब तक ये मेरी स्थिरता भी हैम्पर हो रही है। अर्थात अपनी अस्थिरता का कारण कहीं न कहीं विषय कषाय या लौकिक कारण वहां पर दिखाई दे रहे हैं, लौकिक विकल्प सामने खड़ा होता दिखाई देता है। हालांकि ये अपने पुरुषार्थ की कमी ये इमीडिएटली स्वीकार करना, क्योंकि देखो नहीं ये विकल्प ठीक हो जाए तो मैं करूं, ये बात है ही नहीं। सचमुच तुम्हारी रुचि की कमी है, इसलिए विकल्प तुमको तकलीफदायक भाषित हो रहा है। सचमुच तुम्हारी
रुचि कम हुई है इसको मान लो, तुम्हारी आत्म भावना कम हुई है ये मान लो, अपने आप तुम्हें ये विकल्प तकलीफ देने में अकिंचित कर होगा। यदि ये विकल्प, बाहरी विकल्प तकलीफदायक होता तो सबको देना चाहिए था तकलीफ, एक जैसी तकलीफ होनी चाहिए थी, ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे ही प्रयास में, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी है। समझ में आ रहा है क्या? छोटी सी बात है लेकिन गंभीर बात है, चिंतन इसी प्रकार होना चाहिए। 12 भावनाओं की यहाँ पर तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, हमने निष्कर्ष किस बिंदु पर आ गए हैं? क्योंकि भावना इसलिए भाई जाती है कि गुणस्थान की उत्पत्ति, नवीन ऊपरी गुणस्थान की उत्पत्ति एक, दूसरी बात गुणस्थान बना रहे दो, तीसरा उस गुणस्थान में वृद्धि, अर्थात उसी गुणस्थान, मान लो 5वां गुणस्थान है तो 5वें गुणस्थान में कितने स्तर है? 11 स्तर बताए कि नहीं? देखा जाए तो असंख्यात लोक प्रमाण स्तर होंगे, लेकिन मोटा मोटा 11 स्तर बताए गए। तो 11 स्तर, उसमें भी हमारी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ये भी क्यों, किसके होगी? भावना से होगी। और क्या करना भावना से? भावना से आगले गुणस्थान की प्राप्ति होना, ये भी भावना। और इतना ही नहीं, मोक्ष की प्राप्ति भी इस भावना से ही होने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? तो भावना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर आचार्य देव दे रहे हैं। और थोड़ी सी बात देखो, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर से रिपीट करता हूं कि दूसरे से 23वें तीर्थंकर, दूसरे से 23वें तीर्थंकर के काल में 5 महाव्रत ही होते थे या 5 अनुव्रत ही होते थे, इसके आगे कुछ नहीं। क्यों साहब आगे कुछ नहीं? मतलब आगे क्या होता है? अरे आगे वो 23 शील व्रत ये होता है ना, मतलब टोटल 28 मूल गुण बोलते कि नहीं, या फिर अनुव्रत में 7 शील व्रत होते कि नहीं? तो कह रहे ये कुछ थे ही नहीं। क्यों साहब क्यों नहीं थे? क्योंकि वे रुजु जड़ भी नहीं थे और वे वक्र जड़ भी नहीं थे। मतलब कह रहे पहले तीर्थंकर के जो अनुयायी थे वो रुजु जड़ थे। रुजु जड़ मतलब क्या? सरल परिणामी तो थे लेकिन जड़ बुद्धि वाले थे, ज्यादा खोपड़ी का उपयोग नहीं करते थे। तो कह रहे ये रुजु जड़, उनको समझाना पड़ता था हर चीज। ओके, रुजु जड़ कभी कभी ठीक रहता है, एक बार बोलो हाँ ऐसा होता है क्या, ठीक है अगली बार से मैं ऐसा करूंगा, ये रुजु जड़ इजी। लेकिन महावीर के जो शिष्य है ना, मतलब अपन कह रहे वक्र जड़ है। वक्र जड़ मतलब क्या? टेढ़ी उंगली टेढ़ी उंगली मतलब इतना समझाओ तो भी हाँ होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है होता है, मतलब सुधरना तो नहीं मानता, तो मानने जैसा तो सब बातें होती है लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेता है। और फिर सुधरने के नाम पर वो भी तो ऐसा करते, वो भी तो ऐसा करते, वो जो गलत कार्य करते ना उनका दाखला देता है, लेकिन जो अच्छा कार्य करते उनका दाखला नहीं देता है। ये वक्र जड़पना है। इसलिए संबंध मेरे ख्याल से आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी कहते हैं, इस पंचम काल के जीव को 2-4 फटके लगाकर ही ठीक करना साम दाम से बात नहीं होगी, दंड और भेद से ही इसका काम होने वाला है। अगर ये धर्म में लगा तो ये दंड और भेद से ही होने वाला है, अर्थात डांट फटकार के ही ये धर्म में लगने वाला है। सीधा ए बेटा चल धर्म में लग जा, वो तुमको उड़ा देगा इजीली। वो कहते हैं ना गेरा उड़त, ऐसा है। मतलब इतना सा भी अपने को मतलब ये वैल्यू नहीं करता है, उसको दंड विधान और भय विधान से ही उसको धर्म में प्रेरित किया जा सकता है, प्रवृत्त किया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ये मैं प्रत्येक जीव के लिए, मात्र बच्चों के लिए नहीं, हम और आप सबके लिए यही विधान है। थोड़ा सा इसको अनुकूलता की हवा लग जाने दो, देखो ये धमाधम विषयों में प्रवृत्त हो जाता है।
आज ये विषय तो कल वो विषय, कल वो विषय तो तीसरा विषय, निरंतर विषयों की व्यवस्था में इसका दिन रात खत्म हो रहा है और आत्मा की खबर नहीं है। समझ में आ रहा है? ये विषयों से सुख को प्राप्त करना चाहता है, भोगों से सुख की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन ये सुख ऐसा है जैसे रज रेत पेले रात दिन पर तेल, घृत जो पावे नहीं, तेल ही था बराबर। मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में। जीवन मरण नहीं, संसार भावना है ये पल विषय कृष्ण नहीं। ना। चलो, जो निज आत्मा के भान बिन त्यो सुख नहीं संसार। आत्मा का भान बहुत जरूरी है, प्रयोजन हमारा आत्मा का भान होना जरूरी है। ये भावनाएं भी जो भाई जा रही है, ये आत्मा का भान होने के लिए। अपन कहते हैं ना, भान पे तो है, ठिकाने पे तो है। ठिकाने पे मतलब भान तो है ना तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो। आज जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है, बेभान होकर कर रहा है, इसको चिंता ही नहीं है कि मैं कहां दौड़ रहा हूं। दौड़ तो रहा है, लेकिन किस दिशा में दौड़ रहा हूं मालूम नहीं, और इतने तेज गति से दौड़ रहा है उतना ये ट्रैप होने वाला है। समझ में आ रहा है? इसकी गति को रोकने के लिए ये धर्म रूपी एक औषधि सामने खड़ी है, जो इसको कह रही है, भैया सुखी होना है, विषयों में सुख नहीं है। सुख अपने निज चैतन्य शुद्धात्मा में ही है, जो अजर अमर पदार्थ है, निष्काम पदार्थ है, निष्क्रिय पदार्थ है, कभी अन्य से प्रभावित होता नहीं है, संपूर्ण पदार्थ है। और ऐसे पदार्थ का आश्रय करने के लिए तुम्हें यहाँ वहाँ टटोलना नहीं, अपने स्व में ही झांकना है। ये शरीर भी अपने से पृथक है, ऐसा निर्णय जो करके स्वभाव में की तरफ दौड़ता है, वही सुखी होने के लिए पात्र है। ये भावनाओं की बात आ गई। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। ठीक है, देखो प्रवचन सार में 81वीं गाथा, 80वीं गाथा में क्या हुआ था, किसी को मालूम है? 80वीं गाथा में क्या हो गया था प्रवचन सार के? मोह, हाँ अरहंतों का, लेकिन उसके टीका में क्या आया था? मोह की सेना का नाश किया वहां पर, है ना। वहां पर उन्होंने अरहंत के साथ कंपेयर कर दिया, और फिर अरहंत और मुझ में कोई अंतर नहीं, इससे मेरा जो मान है वो गल गया, मोह गल गया, और मैं सम्यक्त्व को प्राप्त हो गया। अब 81वीं गाथा में क्या कर दिया? कह रहे हैं अब ये मोह बना रहे, सॉरी, ये जो सम्यक्त्व रूपी रत्न प्रकट हो गया है, ये रत्न बना रहे, या मोह रूपी बैरी फिर से इस रत्न को चुरा ना ले। इसलिए आचार्य देव क्या कह रहे हैं? अब मैंने मोह की सेना को परास्त करने के लिए कमर कस लिए। अरे साहब, अभी इसके पहले आपने क्या किया था? इसके पहले तो आपने मोह की सेना को परास्ती तो करके आए थे, अब फिर से क्या ये नवीन? कह रहे हाँ ना, यही तो भावना का काम है। कह रहे मान लो तुमने परास्त कर लिया, लेकिन पर शत्रु फिर से खड़ा हो सकता है और फिर से हमला कर सकता है। हमला करने से पहले ही तुम उसको चितपट कर दो, समझ में, वो उठे ही ना, ऐसा तुम व्यवस्था तुम ही कर दो ना। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, तुम उसको बस, उसने नाटक कर रहा होगा तो वह ऐसे ही सो गया हो, थोड़ा सा एक समय के लिए मूर्छित हो गया होगा तो, हाँ, तो शेयर मार्केट में श्रेयांश कह रहा है फॉल्स ब्रेकआउट दिया होगा किसी शेयर ने, तो फिर से गिर गया, तो समझ में आ रहा है ब्रेक डाउन होगा वो, एक्चुअली फिर ब्रेकअप होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। कहने की बात इतनी है कि सामने जो ये जो मोह की सेना का नाश करना है, उसके नाश के लिए निरंतर भावना भानी है, अर्थात सम्यक्त्व बना रहे और सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो। ओके, इसके लिए ये भावना भाई जा रही है। अब अंतिम एक बात कहूंगा,
ये चारित्र को अंगीकार क्यों करना, चारित्र सचमुच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है अपने सामने। क्योंकि जो थोड़ा बहुत अध्यात्म का विशेष रसिया है वो तो चारित्र को ऐसे उड़ा देते हैं, राइट। चारित्र मतलब वो जो क्रिया है, क्रिया को कोई वैल्यू ही नहीं है ऐसा कह देते हैं। तो सचमुच इसको वैल्यू है या नहीं है इसका विचार होना चाहिए। तो इसका समाधान इतना ही है कि भगवान के वाणी में 4 अनुयोगों के माध्यम से ये वाणी मुखरित हुई है और उसमें से एक अनुयोग चरणानुयोग है, अर्थात क्या क्या क्रिया की जाए जिसको लेकर तुम्हारा सम्यक तो बना रहेगा या तुम्हारी भूमिका बनी रहेगी, ये उस क्रिया के ऊपर भी आलंबित है, अर्थात उस क्रिया के पीछे छिपे हुए परिणामों में आलंबित है, ये नक्की होता है। यदि क्रिया ही नहीं हो रही है तो तुम्हारा सम्यक तो है, ये कौन डिक्लेयर कर सकता है? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उसको कोई वैल्यू नहीं है। यदि क्रिया है तो हम सम्यक्त्व का विचार करेंगे, क्रिया ही नहीं है तो सम्यक्त्व की बात ही कौन कर रही है? समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष, चारित्र को अंगीकार किया जाता है। ये चरणानुयोग की परिपाटी है कि जब तक मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक इस शुभ भाव रूप चारित्र का अंगीकार जीव के माध्यम से होता ही है। और एक बात कहनी है, मान लो पापों का क्या होता है साहब? पापों का होता है त्याग। मेरा प्रश्न है, पुण्य का त्याग होता है कि नहीं होता है? हे बुद्धि, जरा अच्छे से बोलिए, आंसर तो सही है आपका, सबको समझे ऐसा बोलिए। तो पुण्य प्रक्रिया षटक्रिया की प्रवृत्ति हो रही है, वो तो करनी है, लेकिन उसमें हेय बुद्धि करना नहीं करनी है, लेकिन मानवीय बुद्धि से करनी, हाँ ठीक है, करना है या नहीं? हाँ, आपके शब्द रचना को मैं थोड़ा सुधारता हूं। पुण्य होता है, करना नहीं पड़ता, ज्ञानी की अपेक्षा, ज्ञानी की अपेक्षा पुण्य होता है, करना नहीं पड़ता है। ओके, यहां तक तो आ गई। फिर भी और कोई खुलासा करना चाहेगा? मेरा प्रश्न यह है, जैसे पाप का प्रतिज्ञाबद्ध त्याग किया जाता है वैसे पुण्य का प्रतिज्ञाबद्ध त्याग होता है क्या? नहीं, क्या होता है? वो अपने आप छूट जाता है। तत्व निर्णय करना, आत्मा की अनुभूति लेना, शुद्धोपयोग में चलना। प्रश्न का उत्तर, आप तो एक स्टेप आगे चले गए। मैं ये पूछ रहा हूँ, बुद्धि नहीं मानना, अहम बुद्धि नहीं मानना। नहीं, प्रश्न फिर से, मेरा प्रश्न ये है, आत्मा का, हाँ बोलिए। एक मिनट भैया, एक मिनट, हाँ, एक जन कोई तो बोल सकता है। हाँ, जब आत्मा का अनुभव करते हैं ना तो अपने आप पुण्य का त्याग हो जाता है। ओके, राइट, त्याग करना नहीं है। राइट, बहुत अच्छा। सुनील भाई आप बोलिए। ऑलमोस्ट वही बात है, ठीक है। निष्कर्ष की तरफ अपन आ रहे हैं। निष्कर्ष ये है कि पाप का तो प्रतिज्ञाबद्ध त्याग होता है, राइट, बुद्धिपूर्वक त्याग करना ही है, लेकिन पुण्य का बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं होता। पुण्य अपने आप हेय हो जाता है, तिरस्कृत हो जाता है जब आत्मा की अनुभूति, आत्मा में स्थित हो जाता है तब। समझ में आ रहा है? अब मान लो पाप से हटकर आत्मा में नहीं आ सकता, लेकिन पुण्य से जब भी हटता है तो आत्मा ही उपलब्ध हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? पुण्य से जब भी मतलब क्या, कोई पुण्य से हटकर फिर से पाप में हो सकता है, ये बात मैं मान रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या है, पुण्य का अवलंबन हुआ और पुण्य
त्यक्त हो गया तो अपने आप आत्मा में ही स्थित हुआ है, इसलिए त्यक्त हुआ, नहीं तो तब तक पुण्य का आलंबन था। समझने की बात इतनी है कि पुण्य का प्रतिज्ञाबद्ध त्याग नहीं होता, पुण्य अपने आप त्यक्त हो जाता है। ओके, हाँ जी, तो इतनी सी बात थी। अपने भावनाओं की महत्व के ऊपर आज हमने काफी उहापोह किया। ये भावनाएं क्यों करनी चाहिए, आचार्य देव ने इसके लिए अलग अलग ये पूरा अध्याय डेडिकेट किया है। प्रत्येक व्रत की भावनाएं बता रहे हैं, इतना ही नहीं शील व्रतों की भी भावनाएं बता रहे हैं। तो आप विचार कर सकते कि और भावना ही नहीं, उसके बाद में अतिचार भी गिनाए हैं, अतिचार भी 5-5 का सेट में दिए हैं। ओके, अब एक पंच ये शब्द आया है, एक मिनट लूंगा और खत्म कर देते हैं। इंपॉर्टेंट बात, पंच ये शब्द आया है, ऐसा क्यों दिया है? वैसे 5-5, वैसे तो भावनाएं बहुत सारी हो सकती थी या कम भी हो सकती थी, 5 ही क्यों दिए? अभी जैसे 5 पाप है तो उसके अनुरूप 5 भावना ऐसा। अरे लेकिन चलो, हिंसा, ये अहिंसानुव्रत की 5 भावना ऐसा बोलियो ना। अभी अहिंसानुव्रत की 5 भावना क्यों बोली? अहिंसानुव्रत की 1 भावना बोलते, समझ में आ रहा है? या फिर सत्यानुव्रत की 1 भावना बोलते, 5 क्यों बोले? अहिंसानुव्रत की 5, सत्यानुव्रत की 5, अचौर्यानुव्रत की 5, ब्रह्मचर्यानुव्रत की 5 और परिग्रह परिमाण व्रत की 5, ऐसे 5-5 क्यों बता रहे? और फिर बाद में अतिचार भी बताएंगे, इन 5 के 5-5 अतिचार, ऐसा क्यों? 5 ही क्यों? मेरा तो प्रश्न 5 के ऊपर है। भावना बताया, बहुत अच्छा, लेकिन 5 ही क्यों बताया? ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं? देखो, कारण एकदम सरल है। कारण इतना ही है, आचार्य देव सूत्रबद्ध रचना कर रहे। एक, जब सूत्रबद्ध रचना करते हैं तो उनके ज्ञान में जो पढ़ने वाला एंड यूजर है वो होता है, और उसको एक कंटिन्यूटी के रूप में ये भावनाएं दिखाई दे याद करने के लिए, और उन याद के माध्यम से वो एक 5 ही, हर भावना की 5-5 भावना है, ये उसको बराबर ज्ञान में रहेगा तो याद भी इजीली हो जाएगा, ये उनके ज्ञान में है। इसलिए ये भावना भी 5 बताई गई है। हो सकता था भावना 3 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, करने के लिए कितनी भी है, लेकिन एक वन मतलब एक जैसा ही सब भावनाएं हो, 5-5 भावनाओं का उनको भाव आया। देखो, और एक उदाहरण देता हूं आपको। वैसे ध्यान है ना, ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। मेरा प्रश्न है कि रौद्र ध्यान कितने प्रकार के हैं? रौद्र ध्यान कितने प्रकार के हैं? 5 अभी देखो, रौद्र ध्यान के नाम कोई बताएगा? फटाफट बोलिए। 4 प्रकार के नाम बोलिए फटाफट। भूषानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी और परिग्रहानंदी, राइट? हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी और परिग्रहानंदी, राइट? यहाँ पर पाप कितने हैं वैसे? 5 है, राइट? लेकिन आर्त ध्यान कितने गिनाए हैं? 4। अब ये 4 क्यों गिनाए? क्योंकि सभी ध्यान 4 का सेट बनाया था। आर्त ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4, धर्म ध्यान 4, शुक्ल ध्यान 4, तो इसका भी 4 का ही सेट बना दिया। तो ये इसी प्रकार यहाँ पर 5 का सेट इन्होंने बना दिया है। बस वो एक जैसापन आने के लिए वो बताया जा रहा है। हालांकि भाव कहीं मिस नहीं हो रहा है। जैसे अभी जैसे अपने तरफ 5 ही बनाए, तो उसमें छठा जुड़ सकता है। हाँ, जोड़ सकते हैं ना, जोड़ने के लिए सब जोड़ सकते हैं ना, उसमें क्या है? जैसे आपको बताओ, सुनिए, अपने पास समय की कमी है, मैं क्या हो तो कल भी बात करूंगा। देखो, हाँ, ये है जैसे 84 लाख उत्तर गुण, 84 लाख उत्तर गुण खड़े किए हैं, तो ये कैसे खड़े हुए?
कहीं ना कहीं इन मूल गुणों में से ही खड़े हुए। जैसे एक अहिंसानुव्रत था, ओके, एक अहिंसा महाव्रत था। किसी अहिंसा महाव्रत के ये 5 खड़े किए हैं, 5 पाप के रूप में, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राइट। अब इनका भी विस्तार करके कहाँ तक ले गए? 28 मूल गुण तक लेके गए, या 12 व्रत तक ले गए कि नहीं? तो कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए कितना भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब 6वां भी हो सकता था, 7वां भी हो सकता था, कितना भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट मोटा मोटा 5 में कवर हो जाता है। जितना अभिप्राय होता है सारा कवर। इनफैक्ट आपको कहीं कहीं तो दिखाई देगा थोड़ा सा रिपीटेशन भी है, रिपीटेशन भी दिखाई देगा, लेकिन 5 करने हैं ना, इसको लेकर एक्स्ट्रा भी बोला जा सकता है, जाता ही है, ठीक है। तो ये अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पाठ में तो आपको ये सब दिखाई देगा। और बोलिए, कोई प्रश्न? भैया लेकिन केवल ध्यान में तो 4 ही प्रकार के आत्मध्यान या 4 ही प्रकार के रौद्र ध्यान बताएंगे। हाँ करने के लिए बोलेंगे ऐसे नहीं, एक्चुअली ठीक है, वहां पर बस देखो ऐसा होता है ना, मैं मानता हूं इस बात को कि वे बताए होंगे, लेकिन अभी अपने पास सामने एक खड़ा हुआ है कि नहीं, 5 प्रकार के पाप है, और आपने रौद्र ध्यान फिर हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, परिग्रहानंदी, ये 4 ही क्यों बनाए? फिर प्रश्न खड़ा होता है ना। केवल ज्ञान ने फिर जो अब्रह्म आनंद, मतलब अब्रह्म आनंदी, ऐसा भी एक रौद्र ध्यान बना देते ना, क्या फर्क पड़ता था? केवल ज्ञान ने ये बताया नहीं होगा ऐसी तो बात नहीं है, केवल ज्ञान ने बताया है। वो कैसे बताया? परिग्रहानंदी में डालकर। समझ में आ रहा है क्या? तो विषय कंप्लीट हो रहा है, विषय कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस प्रकार वो 4-4 के सेट में। अपने को तो देखो एक अनुयोग ही है, मतलब द्वादशांग में एक अंग ही है जो एक के कितने सेट्स, एक के सेट्स या 5 पैताले ऐसे बनाए ना, 5 पैताले। 5 पैताले क्या? जैसे या 3-3 के सेट, मन वचन काय, कृतकारिता अनुमोदन, या फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3-3 के सेट। ये क्या है? ये ऐसे 3-3 कितनी चीजें हो सकती है, वो 3 का ही सेट का पूरा, वो पूरा अंग ही उसको लेकर है। जैसे पैताले मतलब 45 क्या है? कह रहे अपना 2.5 द्वीप, एक 45 लाख योजन का, फिर जो सौधर्म का विमान है वो 45 लाख, फिर ऊपर सिद्धशिला 45 लाख, सिद्ध क्षेत्र 45 लाख, और इंद्रकबिल पहली पृथ्वी का, ये भी 45 लाख। तो ये 45 लाख ऐसे एक पैताले का सेट बनाया जा रहा है। तो उसी प्रकार ये याद रखने के लिए क्या क्या एक ही डायमेंशन का ये बताया जा रहा है, उसी प्रकार ये भावनाएं भी 5-5 के सेट में याद रखने की मुख्यता से रखी गई दिखाई देती है। अर्थात वो याद रहता है, अपन अपनी तरफ लगाएंगे तो याद रहता है। केवल ज्ञान ने तो सब कुछ बताया है, लेकिन अब तर्क मेरा इतना ही था कि रौद्र ध्यान में फिर आपने 5 क्यों नहीं रखे? 5 होना चाहिए था। एक आधा रौद्र ध्यान में आप लिख देते एक्स्ट्रा, क्या फर्क पड़ता है? बाकी अन्य में 4-4 दिखाई दे रहे, रौद्र ध्यान में एक एक्स्ट्रा क्यों नहीं लिखा? तो इसीलिए कि सभी को लिखा है, तो परिग्रह में चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह ऐसे 2 भेद करके वहां पर परिग्रहानंदी में डाल दिया जाता है। ओके, एट द एंड वो 5 हो ही गया है, लेकिन ऊपरी उत्तर रूप से वो 4 दिखाई देता है। ठीक है, 40 भी रहती है ना, 540 ये वो 40 41। हाँ, आप वो इसका हनुमान चालीसा बोल रहे हैं क्या? हनुमान चालीसा भी है, लेकिन 500 की भी चालीसा चलती है, महावीर की भी चालीसा। अच्छा चलती है क्या? मैंने नहीं सच में सुनी। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ हो सकता है ऐसा। 40 तो याद रखने के लिए वो बराबर 40 ही होगा। अभी अपन भी ये कहते हैं ना, अष्ट नहीं, ये 8 भगवान को महावीर अष्टक है ना, महावीर अष्टक या दृष्टाष्टक, मंगलाष्टक,
अष्ट ही बनाया। अब ये क्या है, 8 ही क्यों बना है, अष्ट बस। अभी देखो कुंद कुंद शतक, तो ये जैन शतक है ना, तो ये शतक 100 का एक सेट ही बना दिया, तो उसमें अनेक अनेक चीजें 100 के रूप में डाल दी। तो ऐसा याद रखने के लिए वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए रुक जाते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।